संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत है। जो शांत है उनको दशमलव के रूप में दशमलव प्रसार उनका लिखना है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि प्रश्न संख्या 1 में कौन कौन सा दशमलव प्रसार जो था शांत था। तभी देख लेते हैं फटाफट। पहले से पहला क्या था, इसको व्यक्त किया जा सकता था, यानी पहला क्या था हमारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी ये क्या था, एक शांत दशमलव प्रसार पहला आ गया। फिर कौन सा दूसरा था, दूसरा भी एक शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा में 7 और 13 आ गए थे, यानी एक अशांत था, इसको छोड़ देंगे, इससे हमको कुछ करना नहीं है, हमको खाली शांति लेना है ना। यहाँ पे था, ये भी था, एक शांत दशमलव प्रसार है। चौथा आ गया। पांचवा क्या है कि एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है, पांचवा। छठवां देखते हैं, ये क्या एक शांत दशमलव प्रसार है, इसको भी ले लेते हैं। फिर सातवां क्या है, ये एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आठवां क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको भी ले लेंगे, यानी हमको मिल गया। ये आ गया हमारा नौवां क्या है, इसको व्यक्त किया जा सकता है, ये भी हमारा क्या था, शांत दशमलव प्रसार था। अब कौन सा है, दसवां तो शांत दशमलव प्रसार नहीं था। बस इतने सारे हमको मिले। कौन सा मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं है ना, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां। ठीक है, अब ये जो आए थे हमको इन लोग का ही हमको दशमलव प्रसार निकालना है जो शांत थे। तो भी पहला ले लेते हैं। तो पहला क्या था हमारा, 13/3125। तो हमने पहले गुणनखंड किया था, तो हर का गुणनखंड क्या आया था हमारा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यही आया था। ऊपर क्या है, 13 है। तो देखो क्या करेंगे, इसको 13 है और इसको फिर क्या ले लिखोगे, 13/5 ऐसा लिख सकते हो। देखो इसमें हमको इसमें बोला है कि दशमलव प्रसार में लिखना है, तो एक हमारे पास विधि क्या होती है कि अंश में हर से भाग दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा कि बहुत लेबोरियस हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा काटो पीटो भाग देना पड़ेगा इतना बड़ा। इससे अच्छा हम लोग एक स्मार्ट ट्रिक निकालते हैं। तो स्मार्ट ट्रिक इसमें क्या था कि ऊपर नीचे क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, जितना 5 का घात है उतने ही 2 के घात से गुणा कर दो। तो हमको पता है ना कि 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो 10 से भाग देना में तो आप लोग मास्टर है ना, फटाफट खाली दशमलव लगा दो, टिक हो गया काम। इधर दिखा तो आता है ना टिक टिक मारने, चलो बता देंगे वो भी। अब यहाँ पे कितना है, 5 का घाते 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के घाते भी 5 चाहिए ऐसा करने के लिए, 10 लाने के लिए। तो यहाँ पे कर दिए। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर भी 2 के घाते 5 से गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 के घाते 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या ये दोनों बराबर ही है ना, ये दोनों आपस में काटोगे तो कोई मतलब नहीं होता है ना,
इसीलिए हम लोग जितनी संख्या से नीचे गुणा करते हैं उतनी संख्या से ऊपर गुणा कर सकते हैं। तो हमको क्या लाना था, यहाँ पे 10 लाना है, इसलिए 5 का जो घात था उतने ही घात से 2 को गुणा कर दिए। जब 2 और 5 का दोनों का घात समान है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 13 गुणे 2 की घाते 5 बटे 5 गुणे 2 की घाते 5। यहाँ पे देखो ना दोनों का घात समान है। तो हमने अपने बचपन में पढ़ा था ना 6वीं 7वीं में कि अगर a का पावर मान लो a का पावर m है गुणे b का पावर m है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना a गुणे b का पावर m। ऐसा हम लोग लिख सकते थे ना, हमने पढ़ा था ना पहले बीजगणित में। वही चीज हम लोग किए यहाँ पे कि हम लोग इसका उल्टा कर दिए कि ऐसा था तो ऐसा लिख दिए। हमने ऐसा पढ़ा था ना, ऐसा पढ़ा था कि a गुणे b के घाते m है, इसको ऐसे लिखते थे। तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो, उल्टा सीधा दोनों तरफ चलता है ना। तो यहाँ पे लिख दो ये। अब क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ऊपर क्या करोगे, ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो ले लेते हैं हम लोग इधर बगल में। तो 13, अब 2 के घाते 5 का मतलब क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। और ये क्या हो जाएगा 10 के घाते 5, 10 के घाते 5। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों का गुणा कर देना। जब 32 का 13 में गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, 6 13 दूनी 26, 2 बचा हासिल, 13 39 2 41। और ये क्या आ गया 10 के घाते 5। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि जितना इसका घात रहेगा 10 का जितना घात रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि 1/3 13/10 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 13 को 1.3 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 1 शून्य है तो एक अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसका घात 5 है, इसका मतलब क्या है इसके आगे 5 शून्य है, एक के आगे 5 शून्य है। तो हमारा काम क्या रहता है कि यहाँ से गिन लो, 1 लिख दिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं पीछे से लिखते हैं 6 1 4 लिख दिए। अब पीछे से हम लोग गिनना शुरू करेंगे 1 2 3। हमको कहाँ पे लगाना है 5 अंक पे लगाना है, तो 3 हुआ, तो एक आगे शून्य लगा दिए, एक और शून्य लगा दिए। अब होगा ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा क्या आ गया 0.004116। ये आ गया हमारा उत्तर आ गया। आगे समझ में कैसे करते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया तो क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करके फिर पहले से देख लो। अब क्या है हमारी दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या क्या थी हमारा 17/8 है, 17/8 है। तो हम लोग देखे थे इसका गुणनखंड किए थे, तो 17 और 8 मतलब क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 के घाते 3 है। तो हमने क्या अभी देखा कि हमको क्या करना है कि जितना 2 का घात है उतना 5 का भी घात होना चाहिए। 5 और 2 का घात सेम होना चाहिए। पहले में क्या था 5 का घात ज्यादा था, 2 का नहीं था, तो 2 से गुणा किया। यहाँ पे क्या है 2 का घात है लेकिन 5 का नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। अब क्या करो कि 17/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3।
तो यहाँ भी 5 की घाते 3 किया, तो ऊपर भी क्या करोगे, 5 की घाते 3 से गुणा कर दोगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 और 5 की घाते 3 क्या होता है, 5 50 25 25 पचे 125 125 हो गया। और नीचे क्या हो गया, दोनों का घात 3 है, इसको लिख सकते हो ना, 2 गुणे 5 की घाते 3। अब क्या करें, 17 और 25 125 का गुणा कर दो, 125 गुणे 17 125 गुणे 17 किए तो क्या हुआ, 7 बच्चे 35 7 दूनी 14 15 16 17 7 एक कम 7 1 8, यहाँ पे कट मारो, 5 एक कम 5 2 1, ये क्या गया 5 5 7 12 8 2 10 1 11 और 1 हो गया, ये है, ये 2 हो जाएगा ना, इसका एक हासिल। तो आगे हमारा 2125 2125 आया ना, और 2125 बटे क्या आ जाएगा, 10 की घाते 3। हम लोग को पता है ना कैसे लिखते हैं, पहले 5 2 1 2 लिख दिए, फिर पीछे से गिनना शुरू कर देंगे, जहाँ पे आएगा वहां पे दशमलव लगाना है, कितना है 3 है, 10 की घात 3 है, तो हमको कहाँ पे लगेगा, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा। हमको आ गया हमारा आंसर 2.125, यही क्या है, दशमलव के रूप में इसका प्रसार है। ठीक है, चलिए अगले पे, तो इसको क्या है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600 है। हमने क्या लिखा था, इसको पहले किए थे ना, 15 को क्या लिखे थे कि 3 गुणे 5 लिखे थे, और इसको क्या लिखे थे 2 के पावर 6 गुणे 5 पावर 2, एक में खंड हम लोग पहले कर चुके हैं ना, जैसे हम कर लिए थे। अब देखो क्या है, अब ऊपर 5 है, ठीक है, खाने दो, क्योंकि हमको 5 को और मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को काट के कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 का पावर कितना है 6 है, तो 5 का भी वही चाहिए ना, 5 का भी घात कितना चाहिए 6 चाहिए, तो बराबर करने के लिए कितना कम पड़ा है, यहाँ पे 2 है और हमको 4 चाहिए 5, तो लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ये तो मतलब 15 है और ऊपर कर दिए 5 की घाते 4 और नीचे कर दिए 2 की घाते 6 गुणे, ऊपर 4 से गुणा किया है, 5 की घाते 4 से ऊपर किए तो किससे नीचे होगा, घात क्या होगा पता है ना, कि अगर हमारा 5 है, 5 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 4 है, तो ये क्या होता है 5 की घाते 6 हो जाएगा ना। जब दोनों का जो बेस होता है अगर वो सेम रहता है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जब गुणा में रहता है तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 की घाते 6। अब इसका क्या हो जाएगा, 5 की घाते 4 का मतलब क्या हुआ 50, कितना हुआ 25 25 से 5 गुणा किया तो क्या हुआ 125, फिर 5 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 625, ऐसे आता है ना, 5 कितना हो गया 2 3 4 4 ही है ना, ये क्या हो गया हमारा 15 गुणे 625, 15 गुणे 625 है, और ये क्या है दोनों का जो है, दोनों का घात समान है, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 घाते 6, ऐसा लिख सकते हो। हमारा क्या है 15 का इसमें गुणा कर दो 625 में, तो क्या आ जाएगा 15 बचे 75 75 7 हो गया, 15 दूनी 30 7 आ गया, और 15 छक और 7 कितना हो गया 93 हो गया। अब बात आता है ना, 15 बचे 75 75 में 5 15 दूनी 30 30 को 30 7 37 हुआ, 37 को लिख दिया 7 15 छक्का 90 90 3 93 आ गया ना, ये आ गया 9375, और ये क्या लेगा 10 की घाते 6। हमने आपको सिखाया था ना, सबसे पहले क्या लिख दो, पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना घात है वहां इकाई से गिनते हुए आगे आएंगे, 1 2 3 4 हो गया, हमको 6 तक जाना है तो क्या करेंगे 0 0, ये क्या है 5 है, यहाँ पे हमारा गया दशमलव, ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्या है इसमें, कि हमको दिया है 6/15, इसको इसमें इस पहली संख्या को क्या लिखना है, हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो क्या करोगे कि पहले हर को, हाँ ये देखो दशमलव प्रसार में लिखा था ना, यहाँ पे 3 3 को काटेंगे तभी हमारा आएगा ना, ये 2 गुणे 3 हो गया, ये 5 गुणे 3 हो गया, 3 3 कट गया बराबर। अभी क्या ये आ गया 2/5, ये तो आसान सी संख्या है, इससे तुम सीधा भाग दे सकते हो, क्या हो जाएगा 2 में 5 का भाग दोगे क्या होगा, नहीं जाएगा दशमलव लगा दोगे, यहाँ शून्य पड़ गया, ये क्या हो गया 4 बच्चे 20 चौको 20 5 चौको 20, यहाँ पे आ गया 0.4, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा भाग दे दो, हर से अंश में भाग दोगे तो भी 0.4 आ जाएगा, नहीं तो वो तो ऐसे
नीचे ऊपर 2 से गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा तो भी 10/4 आ जाएगा। 4/10 मतलब 10/4 या सीधा सीधा छोटी सी संख्या भाग करके खत्म कर दो। अब देखो क्या है हमारा 35/50 का नंबर क्या था 35/50। हमने क्या लिया था गुणनखंड करके लिखा था तो 35 का गुणनखंड क्या होता है 5 × 35 5 × 7 50 से क्या आ जाएगा 2 दूनी 2 × 10 10 बचे 50 यानी 2 × 5 × 5 मतलब यहाँ पे देख सकते हो 5 5 गया 5 5 गया तो आया क्या अपना 7/10 यानी 0.7 0.7 हो जाएगा ना, जितना जीरो है उतना पे 0 लगाना, यहाँ खाली एक ही संख्या है इसलिए क्या 0 लगा दो हो गया 0.7। ओके आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोलना है हमको कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ये हमको दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे p/q के फॉर्म में है या नहीं है। तो जैसे कि हम लोग अभी पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 43.123456789 ठीक है 9 मतलब कि 10 का घात 9। हम लोग अभी क्या किए थे कि जितना घात था 10 का उतने अंक पे दशमलव लगा दिए थे। इसका उल्टा भी होगा ना कि जितना अंक पे दशमलव लगा है उतना ही हर उसके 10 के घात होगा। जितने अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा है यानी हर में 10 का उतना घात होगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना आप लोग, ये लिख दिए 43 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी क्या होगा 10 का घात 9 देख सकते हो ना। पहले क्या करते थे जितना घात था उतने अंक पे दशमलव लगाते थे ना। अभी दूसरे क्वेश्चन में किए, अभी इस क्वेश्चन में क्या उसका उल्टा कर दो कि जितने अंक पे दशमलव लगा है हर में 10 का उतना घात लगा दो। ठीक है 10 का उतना पावर आ जाएगा, जितने अंक पे दशमलव है उतना ही 10 का पावर आ जाएगा। तो क्या हो गया 10 का पावर ये आ गया, यानी ये क्या है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 2 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 9 लिख सकते हो ना। हमको पता था ना इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 5 के घाते 9 ऐसा लिख के ऐसा कर सकते हो। अभी क्या जो हम लोग दूसरा प्रश्न किए ना ठीक उसका ये उल्टा है। अभी नीचे से ऊपर जाते थे वहां ऊपर से नीचे आ रहे। ठीक है अब ये है अगर ये इस रूप में है यानी ये एक शांत दशमलव है तो क्या बोल सकते हो कि इसका हर क्या है 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जब इस रूप में व्यक्त कर सकते हो तो ये क्या है यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ऐसा कर सकते हो। यही तो हमको पूछा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि लगा दिया 0.12120012000120000 अब पता नहीं कहां तक जाएगा। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लगा दिया डॉट 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 मतलब क्या है कि वो कहीं तक जा सकता है हमको पता ही नहीं। तो जब हमको आगे का पता ही नहीं तो ये क्या है एक आवर्ती संख्या है। तो आवर्ती संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको आवर्ती संख्या को 2 घाते n या 5 घाते n के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है एक अशांत संख्या है।
ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, ये जो है ये इसमें क्या है, आवर्तन हो रहा है, संख्या का आवर्तन हो रहा है, यानी इसको जो है इसके हर को इस रूप में 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। अतः यह क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, बराबर, इसके रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है, यानी यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। ये कैसे पता चला कि यहाँ पे डॉट 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 है, तो हमको पता नहीं कि ना कितना 10 का पावर क्या होगा, यानी कुछ हमको पता ही नहीं इसके बारे में कि यहाँ पे इसका अंत है, यानी इसके रूप में यह व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। चलेगा क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या है कि उसी संख्या का आवर्तन हो रहा है, यानी ये पूरा सेट ही वापस से रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस से क्या होगा 1 2, ऐसा ही क्या चलता जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ऐसी जब किसी संख्या का आवर्तन हो, वहां पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस हो रहा था, वहां पे अनंत तक जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आवर्तन हो रहा है, आवर्तन हो रहा है। तो यह इसको क्या है कि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब किसी संख्या का या किसी संख्या समूह का आवर्तन हो रहा है तो उसको p/q के बारे में रूप में लिखा जा सकता है, यानी वो एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको परिमेय संख्या दर्शाने के लिए क्या कर दोगे कि यहाँ पे मान लो कि ये ले लो कि हमारा x के बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आया है, इसका आवर्तन हो रहा है। हाँ, तो अगर हम लोग क्या करें, दोनों तरफ जितना है ये दशमलव को वहां पर अगर भेज दे, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग जितना है, कितना संख्या है, 9 संख्या है, तो एक क्या आगे 9 शून्य लगा के अगर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे चला जाएगा। हम लोग लिख देंगे कितना है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आ जाएगा। इसके आगे इसका आवर्तन होता रहेगा, ऐसा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटा दो। 2 में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब x है, उसमें से एक x को निकाल लो। तो क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, x माइनस x ऐसा आ जाएगा। हमने क्या किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से एक को घटा दिया। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था,
तो समीकरण 1 क्या था, ये था। इसमें से हमने घटाया तो क्या आएगा, ये पूरी संख्या में से अगर एक यक्स को निकाल दोगे, यहाँ से अगर एक को खिसकाओगे तो एक को खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इससे उधार लेगा तो ये 10 होगा, फिर ये इसको उधार देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये इसको उधार देगा 9 9 9 9 9, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट वाला संख्या 10 होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे 9 9 9 हो जाएंगे। क्या सब एक एक उधार देते चलेंगे, तो ये 10 है, 10 में से एक गया तो वो भी क्या हो गया 9 हो गया। तो क्या हो गया सब 9 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 हो गए बराबर, इतने x हो गए। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे देख रहे थे कि ये था, इसमें से अगर इसको घटा दिए आप तो आपको बचेगा क्या, इसको कैसे लिखोगे, देखो घटाना भी बता देता हूं कि 43 1 2 3 4 5 6, ठीक है इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, हम लोग नहीं घटा ही देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा आया, हाँ ऐसा ही आया ना। हमारा x क्या था, ये था, समीकरण 1 को ही घटा रहे थे, ये कहाँ लिखोगे, यहाँ पे दशमलव है तो 43 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों क्या आवर्तन हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं। जब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक तो 0 0 है। अब यहाँ क्या है, 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6, ये क्या हो गया 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4, बाकी सब वैसे ही रहेंगे 7 6 5 4 3 2 1 4 3, आ गया ना समझ में, क्या किए ऐसे ही करेंगे। अब ये संख्या किसके बराबर होगी, ये 9 9 9 9 x जो आया था इसके बराबर होगी बराबर। अब हमारा x के बराबर क्या होगा, ये जो संख्या आई थी हाँ 43 आएगा ना, ये आया 4 3 1 2, इसको लिख लेते हैं ऊपर, आपको दिखेगा नहीं, किसके बराबर था 9 9 9 9 9 9, इसके बराबर आया था ना ये। अब ये क्या होगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं, x बराबर क्या होगा, ये संख्या बटे ये बटे 9 9 9 9 9, बराबर। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के हमको क्या समझ में आया कि यह क्या एक परिमेय संख्या है, इसको क्या है यह क्या है, परिमेय संख्या है जिसे किया
या सीता है। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में आ गया ना, और इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अब क्या है भैया, लेकिन दूसरा क्या बोला है कि शांत है या अशांत है, वो भी हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 9 9 9 9 आया है, यानी ये जो है 2 घाते n गुणे 5 घाते n जिसका हर है के रूप में नहीं है। अतः यह एक अशांत, यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। आगे ना ध्यान में, इसको जो है ये रूप में लिख लिए p बाई क्यू के, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, और इसको 2 घाते n गुणे 5 घाते n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी अपना वास्तविक संख्या खत्म हो गया, तो अभी आगे का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगला चैप्टर इसके बाद डालेंगे। धीरे धीरे आपका सभी लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग का काम क्या है कि हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको आगे फॉरवर्ड करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।